नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक भी डॉग ही है। डॉग का हमारे वेद उपनिषदों में क्या स्थान बताया हुआ है, पुराणों में क्या स्थान बताया हुआ है, इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगी। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग डॉग हेटर्स हैं और बहुत सारे डॉग लवर्स हैं। इन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तो ये जंग युगों पुरानी है। पहले भी ऐसा नहीं कि सभी लोग डॉग को पसंद करते थे या जो उसे घृणा करने वाले थे, तो ये सभी नहीं थे, कुछ थे। तो उस समय में भी जैसे वेद उपनिषदों में अगर हम डॉग की व्याख्या सुनते हैं, डॉग को तब श्वान कह के संबोधित किया जाता था, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो। जो कुत्ता शब्द है, ये एक तरह से उस जीव को तिरस्कृत करने के रूप में एक तरह का आविष्कार है। जब हम किसी को निम्न स्तर का दिखाना होता है, तो हम कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं कि हमें एक तरह से खुशी मिलती है उस शब्द को बोल करके। क्योंकि जो कुत्ता शब्द है, न ये हिंदी का है और ना ही ये संस्कृत का शब्द है। हमारे वेद उपनिषदों में जो डॉग है उसको श्वान कह के संबोधित किया गया है। मेल डॉग को श्वान और जो फीमेल डॉग है उसके लिए शुनि बोला गया है। जिन लोगों को डॉग से आपत्ति थी, उन्होंने उनको तुच्छ दिखाने के लिए बहुत सारे उपपुराण लिखे। क्योंकि ऐसा नहीं कि उस समय पे सारे ही ऋषि मुनि रहे हों। उस समय की जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी, इसलिए जो भी पुराणों में लिखा गया वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। तो अगर हमने डॉग को तुच्छ दिखाना है, तो उस पे एक संस्कृत श्लोकों की एक सूची तैयार की जाती है कि ताकि आपको ये पता लगे कि ये जीव बहुत ही निकृष्ट है। ऐसा नहीं कि वेद उपनिषदों में जो श्वान की स्थिति है वो निम्न स्तर की बताई गई है। उपनिषदों में श्वान की जो स्थिति है वो बहुत ही उच्च स्तर की बताई हुई है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक से सिद्ध होता है, जो कि अध्याय 5 श्लोक 18 है। जो इस तरह से है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात जो विद्या विनय संपन्न व्यक्ति है, वो चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता हो, सभी को एक रूप में देखता है। वो समदर्शी होता है और वही पंडित होता है। जब हम बाहरी किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें घर में कुत्ता पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए, तो वहां से हमें उत्तर मिलता है कि नहीं पालना चाहिए, बहुत ही निकृष्ट प्राणी है, इसको बाहर ही, घर के बाहर ही आप उसको 2 रोटी दे करके घर में न पालें। जब हम इस भेदमय सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो इस हमें चारों तरफ भेद ही नजर आते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों में भी भेद हमने निर्मित कर लिया है। वही हमें चारों तरफ दिखता है और वही फिर कहीं ना कहीं से हमें हमारे पास ही लौट के आता है। इस सृष्टि का जो सार है वही है कि हम प्यार बांटेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा। एक महावाक्य है उपनिषदों का ही, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है, जो हम जनरेट कर रहे हैं, वही हमें ब्रह्मांड से मिलेगा, और जो ब्रह्मांड में जो चल रहा है वही हमारे शरीर में निर्मित होगा। तो इस तरह से हमारी सोच ही हमें प्रभावित करती है और वही एक तरह का समाज निर्मित करती है। अगर आप अशिक्षित हैं, अशिक्षा बांटोगे, तो एक अशिक्षित समाज का ही जन्म होगा, जहाँ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान लुप्त है और हम कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। ऐसे में बहुत सारी बातों की अनदेखी हो जाती है, बहुत सारे क्षेत्रों की अनदेखी हो जाती है। स्त्री को बहुत सारे वेद उपनिषदों में देवी स्वरूपा बोला हुआ है, नारायणी बोला हुआ है, बहुत सारे उप पुराणों में उसको अबला बोला हुआ है। तो क्या सही माना जाए? ये भी एक सोच है। अगर हमने किसी को तिरस्कृत दिखाना है तो उसको हम निम्न स्तर का बता देंगे।
हमें नहीं पता कि उसी स्त्री ने, जो स्त्री आकर के आपसे पूछ रही है कि हम फला देवता की पूजा कर सकते हैं क्या, हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं क्या, हम हनुमान जी का स्पर्श कर सकते हैं, उस स्त्री को पता ही नहीं कि वेद लिखने में उसका भी योगदान था। बहुत सारी स्त्रियों का योगदान था वेद लिखने में। जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त की बहुत सारी जो ऋचाएं हैं वो लोपामुद्रा, जो कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, उन्होंने ही लिखी हैं। स्वयं श्री यंत्र का जो निर्माण है, श्री सूक्त का जो निर्माण है, उसकी निर्मात्री लोपामुद्रा ही है। उन्होंने ही अपनी पति को श्री यंत्र का ज्ञान भी दिया था। तो इस तरह से स्त्रियों को बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे करके उनको अशिक्षित रखा गया और वो अपने ज्ञान से वंचित रहे। और जब वो उनको ज्ञान ही नहीं मिला, अज्ञान ही चारों तरफ फैलाया गया, तो उनको पता ही नहीं उनके क्या अधिकार थे। ऐसे ही जब हम मनुष्यों में ही भेद कर लेते हैं, उनको उनके अधिकारों से ही वंचित कर देते हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा जानवर है, इसको तो पता भी नहीं शिक्षा क्या होती है। उसको तो आपने, वो सिर्फ आपके भावों से जान जाता है। जब आप उसको कुत्ता कह के संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी तो लगता होगा उसको धुतकारा जा रहा है, क्योंकि शब्द शब्द से ही पता लग जाता है हम किस इंटेंशन से उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को बोल के तो देखिए इस शब्द को, एक सामने से आपको एक थप्पड़ जड़ दिया जाएगा अगर आप इस शब्द का प्रयोग करोगे। इसलिए मैं जो अभी तक आपको ये ज्ञान ध्यान की बातें बता रही हूँ, इसको बताने का मेरा एक ही कारण है कि अगर आप अज्ञानतावश, आपको, आपने किसी महात्मा से, आपने किसी गुरु से ऐसा सुना है कि कुत्ता एक निम्न स्तर का जानवर है, उसको नहीं पालना चाहिए, धीरे धीरे करके आपके मन में उसके प्रति नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि ये चीजें हमारे समाज में ही फैली हैं कि गाय पूजनीय है। मनुष्य ये नहीं बताता कि गाय को पूजनीय उसने क्यों माना है। गाय उसके लिए तब तक पूजनीय है जब तक वो दूध दे रही है। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो इसी समाज के जो मनुष्य हैं उसको मरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। ये नहीं बताया जाता है। जब हम दो तरह की ये सोच होती है तो यही सोच असभ्य समाज को जन्म देती है। जब तक हमारी इस असभ्य सोच में परिवर्तन नहीं आता, तब तक हम भेद करते ही रहेंगे और इस भेद को, इस अपने अज्ञान को बांटेंगे और इस अज्ञान के बंटने से एक असभ्य समाज ही निर्मित होगा, जहां हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें उस जीव को मारना पड़ता है और हमें उसको मारते हुए दया भी नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल निकृष्ट है। अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने बोला है वो घर के बाहर ही उसको बांधना चाहिए, उसको पालना भी नहीं चाहिए, 2 रोटी फेंक देनी चाहिए उसके पास। जब ये सोच आपके मन में आती है तो आपके मन में प्यार कहाँ से आएगा, कि आपको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए किसी से पूछने से पहले अपने वेद उपनिषदों को टटोलिए, स्वाध्याय को बढ़ाइए, अपनी अंतरात्मा को ही गुरु मानिए। जब आप अपने अंतरात्मा को गुरु मानते हैं तो आपको सही और गलत का भेद पता लगता है। आप किसी की बातों को आत्मसात नहीं करते हैं, वो तो उसकी सोच है जो आपको ज्ञान दे रहा है। आपकी सोच क्या है? आपकी सोच वो नहीं है कि जो वो बता रहा है। आप अपनी सोच स्वाध्याय से निर्मित करते हैं। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी चेतना शक्ति जागृत हो, आपको सही और गलत के भेद का पता लगे। क्या आपको पता है, डॉग को पश्चिमी देशों में कैंसर सरीखे रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर की फर्स्ट स्टेज का पता नहीं लगता है लोगों को, लेकिन इन्हीं जीवों को कैंसर की फर्स्ट स्टेज का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि कैंसर सरीखा जो रोग होता है वो केतु के द्वारा ही होता है और केतु का प्रतिनिधि डॉग को ही माना जाता है। डॉग की जो घ्राण शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति, हम मनुष्यों से 1000 गुना होती है। वो हमें, जब आप कोई डॉग पालते हो घर में, तो प्रतिदिन आपको सूंघेगा, आपको ऊपर से नीचे नीचे वो सूंघेगा। और जब वो कुछ अनमना सा व्यवहार करता है तो इसका मतलब आपको कोई रोग है, वो संकेत देता है आपको। इससे पता लगता है आपको किसी तरह का रोग है।
केतु एक तरह के साइलेंट किलर का काम करता है। अगर आप डॉग को मारने का सोचते हैं, अगर जिन जगहों पे कुत्तों की हत्या होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में वो हत्या होती है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है, तो वहाँ पे पितृदोष लग जाता है। ये बहुत बड़ा दोष है, ये कभी न धुलने वाला दोष है। आप उस जीव की हत्या का सोच रहे हैं जो मन से बहुत ही सच्चा है, जो भगवान के बहुत नजदीक है। इससे प्यार कीजिए। आप जितना प्यार करेंगे, आपको बदले में प्यार ही मिलेगा। आपकी एक सोच बदलेगी उस जीव के प्रति, और उस जीव के प्रति ही नहीं, बहुत सारे आपके जो देखने का नजरिया है, जीवन को देखने का नजरिया, वो बदल। महाभारत के अंत में 4 पांडव मर गए थे, द्रौपदी मर गई थी। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला जो डॉग था, धर्म नाम का, वही बचा, क्योंकि दोनों में ही सत्यता थी। यदि वो डॉग इतना ही निकृष्ट होता, जिसका समाज में, इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो वो स्वर्ग में स्थान नहीं पाता, उसका नाम ही नहीं होता। युधिष्ठिर उसको अपने साथ लेके ही नहीं गए होते। लेकिन युधिष्ठिर ने कैसी कैसी स्थितियों में, उस डॉग पे कीड़े पड़ने लग गए थे, उन्होंने उसके कीड़े निकालना शुरू किया, उसको अपने हाथ का मांस देना शुरू किया कि ताकि इसकी जान बच जाए, इसकी प्राण की रक्षा हो। अगर उनको इतनी ही घृणा होती और वो इतना ही निकृष्ट होता, तो उस डॉग को वो अपने साथ लेके ही नहीं जाते। लेकिन उन्होंने उसके गुण को देखा, उसके शरीर को न देख करके उसमें उन्होंने ईश्वरीय गुण को देखा, तभी वो उस डॉग को अपने साथ लेके गए। ऐसे ही अगर हमें किसी को अगर निकृष्ट दिखाना हो, तो हम उसमें बुराइयां, लाख बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं, उसकी अच्छाइयां हमें दिखती ही नहीं है। मेरा जो ये वीडियो था, ये श्वान पे था, डॉग पे था। उसके धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व के विषय में मैंने पहले वीडियो में भी आपको जानकारी दी। इस वीडियो में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार।